शादी हम अपने लड़की का बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कर रहे हैं। आखिर आप हिंदू होकर बौद्धिस्ट रीति रिवाज से करने का क्या तत्पर हो गया आपको? हमारा हिंदू धर्म नहीं है, अच्छा। हमारा पहले से ही बौद्ध धर्म है। हम गौतम बुद्ध को मानते हैं और उनके धर्म से चलते हैं। गौतम बुद्ध जी को मानते हैं तो चलते हैं गौतम बुद्ध जी का रीति रिवाज से, सारा कार्यक्रम करते हैं। हम एक चीज़ देखे हैं सर जी, जहाँ कलश गाड़ा हुआ है हिंदू रीति रिवाज में गाड़ा जाता है, वहाँ बौद्ध जी लिखा गया है, नमो बुद्धाय लिखा गया है, लेकिन जो मटका गड़ा है वो तो हिंदू रीति रिवाज का लग रहा है। उसमें अंतर तो नहीं है, लेकिन जो उसका हम परिवर्तन कर रहे हैं, अभी समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए बहुत समय लगेगा। सामाजिक कार्य करने के लिए परिवार का जो औरतें होती हैं वो परंपराओं से ज़्यादा घृणित हैं। वो किसी का बात सुनने में बात नहीं मानती लोग, इसलिए धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये है कि धीरे धीरे ये पूरा बौद्ध धर्म से ही होगा। अच्छा, बौद्ध धर्म में ऐसा क्या चीज़ देखे आप कि बौद्धिस्ट अपनाकर और बाल बच्चे को शादी करने पर मजबूर हो गए आप? हमारा अपना धर्म है। क्या उसमें आप परिवर्तन देखे? जैसे हिंदू धर्म में बहुत सी कृतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, इसलिए ये बौद्ध धर्म जो है इसमें कोई पाखंडवाद नहीं है, इसलिए हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्या नाम हुआ सर? तूफानी राम। सर, बौद्धिस्ट रीति रिवाज से क्या शादी करने का क्या तत्पर था आपका? ये हमारे चाचा जी लगेंगे। अच्छा। बौद्ध रीति रिवाज से शादी करने का इनका बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी और कर भी रहे हैं, और बच्चे लोग को बताते भी हैं, अपने आजू बाजू पड़ोस में जो भी बच्चे हैं समझाते बुझाते हैं सबको। और हिंदू रीति रिवाज में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले औरतों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। बौद्ध रीति रिवाज में अम्बेडकरवाद, बाबा साहेब ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, शिक्षा के लिए संघर्ष करते करते अंततः वह स्वर्गवास हो गए, चले गए, मृत्यु हो गया उनका, लेकिन उनका कारवा जारी है अब तक। बच्चे बच्चे सब जय भीम का नारा लगाते हैं, बोलते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं उनके विचारों पे। अभी थोड़ा यही दिक्कत है, चाहे जो भी त्रुटियां समझिए वो है, उस पे चलने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं चल रहे हैं, युवा पीढ़ी नहीं चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के विचार पे चला जाए और शिक्षा पे जोर दिया जाए। शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। जैसे एक चीज़ हम देखे, मंडप में गाड़ा हुआ कलश है जो हिंदू रीति रिवाज का कुछ उसमें लग रहा है, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। 9 बांस की जगह 1 बांस पे आए लोग। अच्छा। और गौरी गणेश को छोड़ के कितने साल हो गया, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। वो भी धीरे धीरे टाइम लगेगा। एकाएक घर में महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको भी साथ में धीरे धीरे करना है। एकाएक करने पे घर की महिलाएं मतलब अजीब सी फील करती है कि एकाएक हमको कहाँ से ये सब बंधन बांध रहे हैं, उनको तकलीफ होता है। तो उसको धीरे धीरे शिक्षित के माध्यम से बताते हैं, धीरे धीरे होगा। एकाएक किसी को ज़बरदस्ती करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसमें शिक्षा ही सब कुछ है। बच्चा बच्ची को पढ़ाएंगे तो तुरंत समझ जाएगा, अशिक्षित रहेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, बात को कितना भी समझाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो शिक्षा घर की महिलाओं को कोशिश की है समझाने की? बहुत कोशिश की है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे गार्जियन बैठे हैं उधर, वो बहुत मेहनत किए, गांव में घूम घूम करके बौद्ध रीति रिवाज से जितना शक्ति था उस हिसाब से वो शादी करा रहे थे, बता रहे थे। शादी ही नहीं, विचार का मंच लगा करके, माइक लगा करके, संगठन बना करके वो बुजुर्ग बैठे हैं। गांव के सुभाष दादाजी हैं, प्रभाकर जी हैं, और अन्य बहुत से लोग हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत मेहनत किए, अथक प्रयास किए। आज युवा पीढ़ी उनके रास्ते पे चल रहा है, महापुरुषों के रास्ते पे चल रहा है, कोशिश कर रहा है। हम छोटे थे, आज से पहले से बहुत अंतर है। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि यह कारवा बाबा साहब, चाहे जो भी महापुरुष हम लोग के बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उनमें उनके विचारों पे चलने की कोशिश करें। कितने संघर्ष के बाद आज तो हर व्यवस्था पढ़ने की छूट है,
लमसम खाने पीने का सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी शिक्षा जिस हिसाब से रफ्तार पकड़ना चाहिए, शिक्षा पकड़ नहीं रहा है। और शिक्षा के साथ साथ संगठन नहीं हो पा रहे, आपसी तालमेल समझौता नहीं हो पा रहे, संवाद नहीं हो पा रहा है, बैठक नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे, युवा पीढ़ी से खास तौर से मैं कहूँगा यही, जो भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, तो हम युवा पीढ़ी के, बहुजन समाज के 90% के लोगों को हम अपनी बात कहेंगे कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि कोई भी बात समझ में आएगी जब शिक्षा रहेगा तब। ब्राह्मण जैसे अपने वेद पढ़ता है शादी में, वैसे बौद्धिस्ट में लोग भी अपना पढ़ता है 2 घंटा 3 घंटा, तो क्या ऐसा लगता है वही तो सब हो रहा है? नहीं, ब्राह्मणवाद का जो ब्राह्मण है अपना, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। अच्छा, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं, अपने विचारधारा को बढ़ाते हैं। तो बौद्धिस्ट में जो है, तो बौद्धिस्ट में वो अंधविश्वास को बढ़ाते हैं, और बौद्धिस्ट में बौद्ध मार्ग पे चलने के लिए बताते हैं। माने मार्ग, रास्ता बताया जाता है, उस पर बंधन नहीं है किसी को कि आप उसको मानिए ही, उसको जानिए, उसको परखिए, उसको समझिए, वो गलत है तो छोड़ दीजिए, सही है तो करिए, इसमें बंधन नहीं है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दीजिएगा? आने वाले पीढ़ी को हम यही संदेश देंगे कि महापुरुषों को, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे महापुरुष करके गए हैं, रास्ता दिखा के गए, उस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए, बौद्ध धर्म के जो सील है उसको पालन कीजिए, उसको पालन कीजिए। कोई भी धर्म अपनाइए, आप पालन नहीं करेंगे तो कोई भी धर्म में ग्रहण करने से कोई मतलब नहीं है। क्या हिंदू धर्म क्यों छोड़े आप लोग? हम लोग हिंदू धर्म छोड़े कि हिंदू धर्म में हमारा कोई सम्मान नहीं है। हिंदू धर्म में कोई, हमारी जो श्रेणी होती है उसमें हमारा सबसे निचला श्रेणी दिया गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, क्या अस्तित्व नहीं है? बता तो रहा हूँ कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4, उसमें सबसे नीचे रखा गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हिंदू धर्म सही है, मान लीजिए हिंदू धर्म सही है, तो सबको एक समान होना चाहिए। अब बौद्ध धर्म में क्या है, सब एक समान है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हिंदू बौद्ध धर्म में आता है तो उसको सील एक बराबर दिया जाता है। जो विचारधारा है वो एक बराबर बताया जाता है। सील के बारे में 5 सील है, अष्टांगिक मार्ग हुआ, वो सबको एक समान है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम बताया जाता है, किसी को ज़्यादा, सबको एक समान बताया जाए। यह हमको अच्छा लगा, इसलिए हम बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बौद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी का जो मंडप बनाया गया है, देख सकते हैं। और शादी का जो नया रीति रिवाज चला है, जो हिंदू से होकर और बौद्धिस्ट अपनाए और अपनाकर बच्ची की शादी करने की कोशिश कर रहे हैं बौद्धिस्ट रीति रिवाज से। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे होना चाहिए या नहीं? वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।